हमारे प्यारे रसिक मित्रों, आपके प्यार, दुलार, समर्थन से आज हम शैलेश साहित्य कुंज का भाग 4 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आपको ये वाला भाग 4 भी पहले 3 भागों के तरह ही पसंद आएगा और आप अपना समर्थन इसी प्रकार देते रहेंगे जैसा कि आपने पिछले 3 भागों में दिया है। आपका प्यार, आपका दुलार ही हमारा संबल है। तो हम इस भाग में सर्वप्रथम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे बहुत अच्छे सुरीले गायक, गजल गायक श्री रवि कोलते को। ये तो आप ही डिसाइड करेंगे कि उनका स्वर, उनका शब्द चयन और उनकी गज़लें कितनी अच्छी हैं। श्री रवि कोलते। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपके सामने, चूँकि वर्षा ऋतु चल रही है, अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया सुनिएगा। लाई बरखा रानी जल घट भर भर के आ, 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 लाई बरखा रानी जल घट भर भर के, लाई बरखा रानी जल घट भर भर के, चमके बिजूरी घन उमड़ घुमड़ गरजे, चमके बिजूरी घन उमड़ घुमड़ गरजे, रिम झिम बरसे बदरवा, रिम झिम बरसे बदरवा, मोतियन से धरती का आंचल भर दे, लाई बरखा रानी जल घट भर भर के, जल घट भर भर के। दादुर बोले मोर नाचे कोयल भी गाए, दादुर बोले मोर नाचे कोयल भी गाए, हिरन भागे किरण छुपे खग भी उड़े जाए, सौंधी गंध माटी की, ओ सौंधी गंध माटी की मन बावर कर दे, लाई बरखा रानी जल घट भर भर के, जल घट भर भर के, लाई बरखा रानी जल घट भर भर के। नदिया झरने वन शिखर प्यास बुझाने लगे, नदिया झरने वन शिखर प्यास बुझाने लगे, बच्चे भी कागज की नैया चलाने लगे, बच्चे भी कागज की नैया चलाने लगे, टप टप के ताल पर हो, टप टप के ताल पर पवन देखो थिर के, लाई बरखा रानी जल घट भर भर के, जल घट भर भर के। पावस की प्यारी प्यारी श्वेत ये बुंदनिया, आ, पावस की प्यारी प्यारी श्वेत ये बुंदनिया, ऐसे लगे घास पर है बिछी चंदनिया, ऐसे लगे घास पर है बिछी चंदनिया, चंपा चमेली जूही, चंपा चमेली जूही गुलाब महकने लगे, लाई बरखा रानी जल घट भर भर के, जल घट भर भर के, जल घट भर भर के, जल घट भर भर के। दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं मैं अपनी गजल। मेरे लबों को
प्यार का तराना मिल गया, मेरे लबों को प्यार का तराना मिल गया, देखा तुझे तो जीने का बहाना मिल गया, देखा तुझे तो जीने का बहाना मिल गया, मेरे लबों को प्यार का तराना मिल गया, देखा तुझे तो जीने का बहाना मिल गया, देखा तुझे तो जीने का बहाना मिल गया। शेर पेश है। पर्दा हटाकर खिड़की से ताके वो मुझे, पर्दा हटाकर खिड़की से ताके वो मुझे, ऐसा लगे अपना भी दीवाना मिल गया, ऐसा लगे अपना भी दीवाना मिल गया, आंखें हैं उनकी या के समंदर शराब का, आंखें हैं उनकी या के समंदर शराब का, लबरेज में से जैसे पैमाना मिल गया, लबरेज में से जैसे पैमाना मिल गया, मेरे लबों को प्यार का तराना मिल गया, सियाह के सिवा अपने मुकद्दर में कुछ न था, सियाह के सिवा अपने मुकद्दर में कुछ न था, नौमीद की लौ जली तो परवाना मिल गया, नौमीद की लौ जली तो परवाना मिल गया, अब और मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, अब और मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, चाहत का आज जब खजाना मिल गया, चाहत का आज जब खजाना मिल गया, मेरे लबों को प्यार का तराना मिल गया, खाली पड़ा था उनका मकान दिल जो कब से, खाली पड़ा था उनका मकान दिल कब से, आज रवि को एक हंसी ठिकाना मिल गया, आज रवि को एक हंसी ठिकाना मिल गया, मेरे लबों को प्यार का तराना मिल गया, देखा तुझे तो जीने का बहाना मिल गया, देखा तुझे तो जीने का बहाना मिल गया। इसके बाद थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हुए हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री सुरेंद्र हरड़े को। वैसे तो हरड़े जी हमारे एक बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन इनकी कविताओं में वीर रस का आधिक्य रहता है, और आप अभी वही इनके रचनाओं को सुनने के बाद ही अंदाजा लगा लेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट, इनकी रचनाओं का सार क्या है। श्री सुरेंद्र हरड़े। नमस्कार साहित्य प्रेमी। जैसा कि जनरल मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष स्वयंभू कारगिल युद्ध हुआ था, शांति वार्ता के लिए आगरा में आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, शिखर परिषद हुई और उसके 4 महीने के बाद जो कारगिल का युद्ध हुआ, हमारे 125 जवान शहीद हुए, उनको एक श्रद्धांजलि देते हुए प्रस्तुत है मेरी रचना। मैं कारगिल पर लिख नहीं पाया कविता, मैं कारगिल पर लिख नहीं पाया कविता, नहीं दे सका जवानों को शाबाशी, नहीं दे सका जवानों को शाबाशी कि जाओ जरा बर्फ में बना लो कब्र अपनी, कि जाओ बर्फ में बना लो कब्र अपनी, भूलकर भी कोई तुम्हारा बच्चा है, घर में बच्चा है, पत्नी के गर्भ में है, भूलकर के घर में बूढ़ी माँ बूढ़े पिता है, जिन्हें अभी रामेश्वर द्वारका गंगा सागर घुमाना शेष है, कि तुम्हारी इकलौती बहन भी है, कि तुम्हारी इकलौती बहन भी है, जिसे बचपन में तुमने बाल खींच खींच कर रुलाया था, फिर भी तुम्हारे कमीज और निकर को बटन लगाती दी थी स्कूल जाते वक्त,
कि जाओ जरा झेल लो सजा अपनी नींद में रहने की, कि जाओ जरा झेल लो सजा अपने नींद में रहने की, और हम सर कटा दो अपना, और सर कटा दो अपना, सर कटा दो अपना, हम देंगे तुमको शाबाशी, हम तुमको देंगे शाबाशी। मैं कारगिल पर लिख नहीं पाया कविता कि हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे, कि हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे -10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस के लिए सही से युद्ध पोशाकें, सही से युद्ध पोशाकें, सही से हेलीकॉप्टर, सही से टोली विमाने, पर तुम मारना 10-10 को, पर तुम मारना 10-10 को, एक एक मार गिराना घुसपैठी को, एक एक को मार गिराना घुसपैठी को, क्योंकि हम तुम्हें देंगे शाबाशी, क्यों हम तुम्हें देंगे शाबाशी। तुम रखना भारत माँ की शान, तुम रखना भारत माँ की शान, कि तुम्हारी अर्थी पर हम फूल मालाएं चढ़ाएंगे, तुम्हारे अर्थी पर फूल मालाएं चढ़ाएंगे। मैं नहीं कर सका उद्बोधन, मैं नहीं कर सका उद्बोधन कि जवानों युद्ध विमानों, कि जवानों युद्ध विमानों तोपों की कमी के अपने शवों की संख्या से पूरी करना, अपने शवों की संख्या पूरी करना, हम देंगे तुम्हारी शाबाशी। मैं कारगिल पर लिख नहीं पाया कविता, मैं कारगिल पर लिख नहीं पाया कविता। जय जवान जय भारत। देखो दोस्तों, पहले कृष्ण भगवान द्रौपदी को बचा लिया था, अब आज के आधुनिक कृष्ण है द्रौपदी को नहीं बचाएंगे। प्रस्तुत है मेरी अब और तब। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, देखना अब किसी पर हंस मत देना, देखना अब किसी पर हंस मत देना। पहले तो मैंने बचा लिया था, पहले तो मैंने बचा लिया था, पर इस कलयुग में मैं तुमको नहीं बचा पाऊंगा, पर इस कलयुग में तुम्हें तुमको बचाऊंगा। द्रौपदी एक तक निखारती रही, द्रौपदी एक तक निखारती रही। शायद कृष्ण कुछ बदल गए हैं, शायद कृष्ण कुछ बदल गए हैं, या बात कुछ और है। हाथ जोड़कर बोली भैया, हाथ जोड़कर बोली भैया, ये बात क्या है? अनाथों के नाथ कहलाते हो, अनाथों के नाथ कहलाते हो, आपको लज्जा नहीं आती? अनाथों के नाथ कहलाते हो, आपको लज्जा नहीं आती? बोली कृष्ण पैर का अंगूठा कुरतते हुए, बोली कृष्ण पैर का अंगूठा कुरतते हुए, बहन क्षमा करना, बहन क्षमा करना, वक्त के हाथों में मजबूर हुई, वक्त के हाथों में मैं मजबूर हूं, कुछ कर नहीं सकता तो कसर नहीं छोड़ सकता। बस इस कलयुग में, बस इस कलयुग में अपनी रक्षा खुद करना, अपनी रक्षा खुद करना। हर पग, हर पल, हर पग, हर पल, हर वेश में छिपा है दुर्योधन, दुशासन और कंस। हर वेश में छिपा है दुर्योधन, दुशासन और कंस और रावण भी। एक बात और कही थी, एक बात और कही थी, लाखों करोड़ों द्रौपदी को, लाखों करोड़ द्रौपदी को मैं कैसा बचाऊंगा, लाखों करोड़ी को मैं कैसा बचाऊंगा? महंगाई की इस युग में, महंगाई की इस युग में इतना कपड़ा कहां से लाऊंगा, महंगाई की इस युग में इतना कपड़ा कहां से लाऊंगा? एक साथ जब भगवान भगवान, एक साथ जब भगवान भगवान आवाज आएंगी कि किसे पहले जाना, ये कैसा सोच पाऊंगा, किसे पहले जाना सोच पाऊंगा? आवाजों को घेरे में, आवाजों के घेरे में, तंग चक्रों के मकानों में, तंग चक्रों के मकानों में द्रौपदी पुकारती रहेंगी, मैं देखता रह जाऊंगा, मैं देखता रह जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कहता हूं, बहना बहना खुद अपनी रक्षा करना सीखो। कंस और दुर्योधन, कंस और दुर्योधन तुमको हर वेश में, कंस और दुर्योधन हर वेश में, हर पल में तुमको मिलेंगे। अपनों की बात क्या है, अपनों की बात है, गैरों की बात क्या है? अपनों में मिल जाएंगे, अपनों की मिल जाएंगे। जय हिंद, जय। और इसके बाद तीसरे नंबर पर हम लेकर के आ रहे हैं श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी को, जिनकी अभी एक कविता की पुस्तक निकट भविष्य में आपके सम्मुख आने वाली है। आप उससे ही अंदाजा लगाएंगे इनकी लेखनी में कितना दम है, इनकी वाणी में कितना ओज है, इनका शब्द चयन कितना अच्छा है। ये आप जो है सुनने के बाद ही अंदाजा लगा सकेंगे। नमस्कार। एक रचना माँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहते हुए। बच्चों को बड़ा करने में, बच्चों को बड़ा करने में मेरी माँ कितनी सदियाँ गुजार देती है, कितनी सदियाँ गुजार देती है। 2 जून की रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए मेरी माँ
कितने घरों के खाक छानती फिरती, कितने घरों के खाक छानती फिरती, कांटों भरी डगर पे, कांटों भरी डगर पे सदा फूलों के सेज बिछाती है मेरी माँ, कांटों भरी डगर पे सदा फूलों के सेज बिछाती है मेरी माँ। माँ का वो रूप हमने देखा है, माँ का वो रूप हमने देखा है, झूठे बर्तन वो मांजती है, झाड़ू पोछा वो लगाती है, झूठे बर्तन वो मांजती है, झाड़ू पोछा वो लगाती है, घर घर के ताने सहती है, घर घर के ताने सहती है, फिर भी उफ नहीं वो करती है, फिर भी उफ नहीं वो करती है, अपने हर दर्द को आंचल में छिपा रखती है, अपने हर दर्द को आंचल में छिपा रखती है, अपने बच्चों का पेट भरने में, अपने बच्चों का पेट भरने में दिन रात लगी रहती है, दिन रात लगी रहती है, इतनी मेहनत के बाद भी वो, इतनी मेहनत के बाद भी वो अपने चेहरे पे हंसी रखती है, अपने चेहरे पे हंसी रखती है, उसकी हंसी से वो ताकत मुझे जो मिलती है, उसकी हंसी से वो ताकत मुझे जो मिलती है, उसकी ताकत का ही नजरिया है, उसकी ताकत का ही नजरिया है, उड़ान भरने का वही मेरा जरिया है, उड़ान भरने का वही मेरा जरिया है, मेरी माँ के ये दुआओं का ही असर है, मेरी माँ के ये दुआओं का ही असर है, ये कृष्णा जन जन की अब नजर में है, ये कृष्णा जन जन की अब नजर में है। धन्यवाद। तो मित्रों, अभी आपने आज के कवि और कविता भाग 4 में 3 कवियों को सुना, रवि कोलते, सुरेंद्र हरडे और कृष्ण कुमार द्विवेदी। आशा है आपको पसंद आए होंगे, लेकिन इसके साथ ही अभी मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप श्रोता या कवि या लेखक जो कुछ भी हैं, आप अपना चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके बाद बेल बजाइए और चैनल के साथ आप और अपने मित्रों को जोड़ने के लिए जो है उनको इसकी विशेषताएं बताइए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि हमारे चैनल पर काव्य पाठ करने के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। जब चाहें आप, हमने पहले भाग में ही जो पूरा का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है इसका, कि आप उस ब्यौरे को पढ़ें और इसके साथ आप हमारे शैलेश साहित्य कुंज के साथ जुड़ें और अपनी जो रचनाएं हैं वो उनकी प्रस्तुति के लिए, उन रचनाओं को इस चैनल पर प्रस्तुत करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो 9326669814 पर फोन करके आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। और हमारा जो चैनल ये कवि और कविता जो हमने प्रारंभ किया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो रचनाकार, कवि सम्मेलन तो नहीं होते हैं आजकल, बहुत ही कम होते हैं, और वो इनको दूरदर्शन ने जो है एक तरीके से इनके ऊपर पूरे तरीके से एक ऐसा अवरोध सा खड़ा कर दिया है कि कवि सम्मेलन हो नहीं पा रहे हैं। और आप जो है अपने कवि सम्मेलन की जगह आप अपनी प्रस्तुति इस चैनल पर दे सकते हैं, यही हमारा आपसे अनुरोध है। और हाँ, आओ इसके साथ एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारे भूले बिसरे कवि हैं, जिनकी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई हैं लेकिन आजकल जो गुमनामी के अंधेरे में है या इस दुनिया में नहीं है, अगर आप उनकी भी कविताएं इस पर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं और हम जो है आपको पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद।